वेलकम बैक। और बदलती दुनिया और एडवांसमेंट के साथ मैं हमेशा सोचती थी कि पाकिस्तान में, जबकि हम एग्रो बेस्ड इकोनॉमी अपने आप को कहते हैं, एग्रीकल्चर पे हमारा इन्हिसार है, उसके बावजूद कोई टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट किसानों के लिए नहीं है। कोई ऐसी एडवांसमेंट, कोई ऐसी थेरी, कोई ऐसी रिसर्च किसानों के हवाले से नहीं होती जो होनी चाहिए। बट वेरी रिसेंटली वी हैव फाउंड आउट कि कोई तो है जो इस बारे में सोच रहा है, और पाकिस्तानी किसानों की ड्रोन टेक्नोलॉजी से मदद करने वाला एक स्टार्टअप हुआ है जो कि कलाम फॉर सॉल्यूशंस का एक प्रोडक्ट है। और जो इसकी बानी है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सीईओ कलाम फॉर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, रोजीना सालेहा। आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी रोजीना, सो कैसे हैं आप? ये किस तरह से किसानों की मदद हो रही है ड्रोन टेक्नोलॉजी से? ये क्या आइडिया है? जी, हमें जब एंटी लोकस्ट ऑपरेशन किया था हमने नूरपुर थल में हम्म। बैक इन 2020, तब बहुत बुरा हाल था क्योंकि टिड्डी दल की वजह से ये 10 मिनट के अंदर किसान के पूरे साल की मेहनत को हड़प कर जाता। ठीक है। तो हमने देखा कि वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी का चैलेंज भी था, पहुँच नहीं थी राइट इक्विपमेंट की इन राइट टाइम। तो जब तक वो पहुँचते थे लोग वहाँ से, वो लोकस जो है वो उड़कर दूसरी जगह चला जाता था। हम्म। तो मैंने सोचा कि ये सारा, और इसी तरह जब मैनुअल तरीके से इस टाइम के ऊपर पंजाब के अंदर फार्मर जो है वो पेस्टिसाइड अपने बैग के ऊपर उसका बैग रख के, इंसानी जान के लिए ये निहायत ही खतरनाक है, वो बैग रख के उसको फसलों के ऊपर स्प्रे करता है और वो इनहेल करता है सारी पेस्टिसाइड को। तो हम्म। इसके एक तो सेहत का बहुत बड़ा एक फैक्टर था, और दूसरा ये कि एक्सेसिबिलिटी और इन टाइम लेबर की अवेलेबिलिटी भी नहीं। हम्म। उसकी बिना के ऊपर फिर हमने ड्रोन टेक्नोलॉजी, क्योंकि अब पूरी दुनिया में मुतारिफ हो चुकी है, चाइना में तो सिर्फ ये फर्टिलाइजर स्प्रेइंग और हम्म। क्रॉप एनालिटिक्स के लिए यूज ही ड्रोन हो रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई जाए, हम्म। और हम्म। किसानों को इसका बहुत ज्यादा फायदा भी है और जी। ये इकोनॉमिकल भी है, यानी ये इक्विवेलेंट टू जो बंदे का खर्चा होता है या लेबर कॉस्ट है उसके इक्वल हमने इसके चार्जेस को रखा, अच्छा, तो ये ताकि जो ये एक किसान आम किसान खुद एक्वायर मुस्तफिद। करेगा या इसका क्या सिस्टम है? जी देखिए, इसको कोई भी फार्मर जहां पर भी, जिन सिटीज में भी अभी हमारी करंटली प्रेजेंस है, वो इन सर्विसेज को अवेल कर सकता है 800 रुपए से 1000 रुपए पर एकड़ के दरमियान। हम्म। और हम्म। यही वो लेबर के लिए भी यूज करता है। तो ये अच्छा। एक फ्लाइट के अंदर तकरीबन 2.5 एकड़ कर लेता है। तो सही। आप ये देखिए कि कहाँ एक इंसान जो है वो पूरा दिन लगाकर 1 एकड़ जमीन कर पाता है, जबकि अगर पेस्ट अटैक हो तो ये जो है वो एक दिन के अंदर अप टू 30 to 40 एकड़ कर सकता है। तो अच्छा, अब 30 से ये क्योंकि 40 ये एकड़ टेक्नोलॉजी है तो इसको सिखाया जाना चाहिए और इसके बारे में एक मुकम्मल ट्रेनिंग होती होगी यकीनन। जी बिल्कुल, अभी तो हमारे सर्टिफाइड पायलट्स हैं, वो हम्म। ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ऑन द स्पॉट ऑन लोकेशन। लेकिन जो फार्मर हमसे ड्रोन बाय करते हैं, जिस तरह के प्रोग्रेसिव बड़े फार्मर हैं, हम्म। वो हमसे बाय करते हैं, तो उनका एक 3 मंथ्स का जो है, 12 जी। वीक्स का ट्रेनिंग का टाइम है, जिसमें उनका जो लेबर है वो हमारे साथ ट्रेन होती है। एंड वंस दे आर कॉन्फिडेंट इनफ और वो तमाम एसओपीज और सेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो कर लेते हैं, तो हम उनको ये मशीन ऑफिशियली हैंड ओवर करते हैं कि नाउ दे कैन ऑपरेट इट जी। इंडिपेंडेंटली। तो इसका फायदा किस तरह से आपने देखा है जब से ये इंट्रोड्यूस हुआ है ड्रोन इस किसानों के सामने? तो उसके बाद से क्या फायदा हुआ है? देखिए, क्रॉप में अगर आप देखते हैं तो 30 to 40% यील्ड जो है इन्हेंसमेंट है। इसके हम्म। अलावा अगर आप पेस्ट अटैक के दौरान ड्रोन्स को यूज करते हैं तो ये बड़ा एक्यूरेटली ना तमाम फसल के ऊपर अपने पेस्टिसाइड को स्प्रे करता है। सही। उससे ये होता है कि आपका जहाँ पर, आप बिलफर्ज आसान मिसाल ये है कि अगर आपके पेस्ट काउंट है, यानी पत्ते के ऊपर अगर आप पेस्ट को देखें, तो जहाँ बंदा स्प्रे करे तो वो 3 से 4 मर पाते हैं, वहाँ ड्रोन टेक्नोलॉजी से जब आप स्प्रे करते हैं तो वो 8 से 10, यानी 80% एफिकेसी है सही। जो पेस्ट केयर की। और सही। जो दूसरा है वो ये है कि यील्ड में भी इजाफा होता है, क्योंकि आप इन टाइम पेस्ट खत्म कर देते हैं तो आपकी जो क्रॉप की ग्रोथ है वो ऑटोमेटिकली तो बहुत कितने बेहतर हो अब जाती है। लोगों को इसके तो बारे में पता चल गया है और कितना आम हुआ है ये?
देखिए, हमने रिसेंटली केपीके में 4 सिटीज़ में ऑपरेशन किया है। इसी तरह हमारी सवाबी में प्रेज़ेंस है, अभी हम रहीम यार खान में हमारी प्रेज़ेंस है। रिस्पॉन्स माशाल्लाह बहुत पॉज़िटिव है फार्मर कम्युनिटी का और वो इससे मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं। अब हमारी कोशिश ये है कि जल्द अज़ जल्द दूसरी सिटीज़ के अंदर भी अपनी प्रेज़ेंस बनाई जाए ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो एक तो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, सही। दूसरा इससे फ़ायदा उठा सकें। ये चीज़ है कि वो इन टाइम जो उनको लेबर का चैलेंज है, वो मिटिगेट हो सके क्योंकि अ, अब आप ये देखिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो हम्म। सख्त गर्मी में इंसानी लेबर जो है वो मिलना टू स्प्रे ऑन द क्रॉप्स नियरली इम्पॉसिबल है। लोग इतना मुश्किल काम नहीं करते हैं और दूसरा सेहत के हवाले से भी ये बहुत नुकसानदेह है क्योंकि उसके लंग्स में जाता है और सही। वो फिर बंदे को बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो ठीक है, इस हवाले से हम ये चाहते हैं अब कि आपका इंसान आगे ये क्या प्लान है इस हवाले से? देखिए, हमारी तो कोशिश ये है कि जहाँ-जहाँ पर भी फसलें मौजूद हैं, पाकिस्तान की तमाम ज़रई ज़मीन के ऊपर ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है, वो हर फार्मर के लिए एक्सेसिबल हो जाए। उसके लिए हम कोलैबोरेशंस के लिए ओपन हैं, लोगों के साथ हम बैंक्स के साथ कोलैबोरेशंस के लिए ओपन हैं और हमारा प्लान ये है कि हम हर सिटी में जिस तरह के हमने सेट प्रोसीजर्स बना लिए हैं हर सिटी के लिए, तो हम हर सिटी में हम्म। बतदरीज प्रेज़ेंस बनाते हैं ताकि मैक्सिमम लोगों को हम सर्व कर सकें। सही। बहुत शुक्रिया आपका रोज़ीना साहिबा, और विश यू ऑल द बेस्ट आपकी टेक्नोलॉजी के हवाले से। बहुत बेहतरीन काम आप लोग कर रहे हैं और अल्लाह करे कि इतने टेक प्रो हम हो जाएं, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पूरी दुनिया में हो रही है लेकिन पाकिस्तान में वहाँ तक तो होती हैं जहाँ तक हमें फालतू काम करने होते हैं, गेम्स खेलने होते हैं और बाकी सब चीज़ें। वो भी शायद बहुत से लोग ऑफेंड हो जाएं क्योंकि सारे गेम्स फालतू नहीं भी होते हैं, लेकिन जो इस तरह के काम है उसमें सोच विचार बड़ी देर से हमारे जहन में आती है। बहरहाल कुछ और चीज़ें भी हैं जो आपके गोश गुजार करेंगे। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।